एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए थे। इसीलिए वह चुड़ैल बदले की आग में चल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी भाई। मुझे ये बात अभी चमन को जाकर बतानी होगी। फिर घसीटा भागता हुआ सीधा चमन के घर जाता है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था। हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है। वह कमबख्त चुड़ैल वापस आ गई है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब क्या होगा भाई? उस चुड़ैल का इलाज तो भैरव तांत्रिक ही कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। अगर तुम उसके बाल मेरे पास ले आओ तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे कल्लू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया? बाल कटवाने हैं क्या? अरे कल्लू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई करना क्या था? मैं जो भी बाल काटता हूँ उन सबको खंडहर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह दोनों ते हुए उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ, मैं यहीं रुक कर उस चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। फिर चमन टूटे हुए पेड़ के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। वहाँ बहुत सारे बाल पड़े हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि चुड़ैल के बाल कौन से हैं। फिर वह उनमें से कुछ बाल उठा लेता है। घसीटा भाई, मुझे वो बाल मिल गए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी घसीटा को सामने से वह गंजी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है। अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए घसीटा भी कुएं में कूद जाता है। अरे भाई, वह गंजी चुड़ैल बाहर ही है। चुपचाप यही छुपे रहो, वह हमारी ही तलाश कर रही है। अगर पकड़े गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वह चुड़ैल उनकी तलाश करती करती आगे बढ़ जाती है। लगता है वह चुड़ैल आगे बढ़ गई है। चलो, यही सही समय है, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो जल्दी चलो। तांत्रिक उन बालों को ले लेता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। एक घसीटा भाई, इसे बोलो ना, थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़े, कहीं इसकी आवाज सुनकर वह चुड़ैल ना आ जाए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तभी उसके मंत्रों की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है और वह सीधा वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर चमन और घसीटा की हालत खराब हो जाती है। तो तुम दोनों यहाँ छुपकर बैठे हुए हो। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तांत्रिक भाई, क्या हुआ? अपनी शक्तियों का जलवा तो दिखाओ। चुड़ैल, देख तेरे सारे बाल मेरे कब्जे में हैं। रुक, मैं अभी तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा,
ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा। अरे चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, देख अब बाबा तुझे कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं। ए चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूंगा तुझे वही करना होगा। चल अभी के अभी यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वह वहीं खड़ी रहती है। ए चुड़ैल, तूने सुना नहीं क्या? अब मैं तेरा मालिक हूँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जा। हा 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 हा। क्या हुआ तांत्रिक भाई? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा मंत्र सही से पढ़ो ना। अरे मूर्ख, मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा। तू जो ये बाल लाया था ये इस चुड़ैल के नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अरे चमन, तेरा नाश मिटे। ये किसके बाल उठा के ले आया तू? भाई कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से बाल इस चुड़ैल के हैं। डर के मारे मेरे हाथ जो लगा मैंने उठा लिया। अरे नास मिटो, तुम मुझे भी अपने साथ मरवा करके छोड़ोगे? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था। मैं आज से ही ये तंत्र मंत्र करना छोड़ दूंगा। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे। हा 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 हा। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वह कल्लू नाई उस चुड़ैल के बाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ऐ चुड़ैल, वहीं रुक जा। मैं वही नाई हूँ जिसने तेरे बाल कटवाए थे। देख और पहचान इन बालों को, ये तेरे ही बाल है ना? बोल, अभी इन्हें आग में डाल कर तुझे भस्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। अरे वाह कल्लू भाई, तुम्हें ये बाल कहाँ से मिले? ये कोई चुड़ैल वुड़ैल के बाल नहीं हैं, ये तो मेरी दुकान पर पड़े हुए थे, तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अगर इस चुड़ैल को पता चल गया कि मैंने इसे बेवकूफ बनाया है तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह गंजी चुड़ैल फिर से उनकी तलाश में गांव आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की बात सुनकर कल्लू नाई की पत्नी बाहर आती है। अजी क्या हुआ? ये लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? ये किसके बाल लेकर घूम रहे हैं इतनी रात को? अरे भाभी, एक गंजी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। कल्लू भाई ने इन्हीं बालों की मदद से आज हमारी जान बचाई है। जैसे ही कल्लू भाई ने उस चुड़ैल को इन बालों को जलाने की धमकी दी, वो चुड़ैल डर के मारे दुम दबा के वहाँ से भाग गई। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये उसी चुड़ैल के आने की आहट होती है। अरे भाई, मैं अच्छे से पहचानता हूँ इन आवाजों को, ये पक्का उस चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे, अरे मर गए घसीटा भाई, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। तभी वह चुड़ैल कल्लू नाई के घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। अरे मर गए रे, इस चुड़ैल ने तो हमें देख लिया। चमन भाई, अब क्या होगा? अजी, ये आप किन्हें अपने साथ घर ले आए? ये कमबख्त चुड़ैल तो इनका पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गई। अब क्या होगा? अजी मैं तो कहती हूँ इन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, तभी इस चुड़ैल से हमारी जान बच पाएगी। अरे भाभी, आपको क्या लगता है ये चुड़ैल सिर्फ हम दोनों के लिए यहाँ आई है? आप गलत सोच रही हैं। ये चुड़ैल अब आपके पति के खून की प्यासी भी बन चुकी है। ये सही बोल रहे हैं भगवान, ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ने वाली। तभी वह चुड़ैल दरवाजा तोड़कर
घर के अंदर आ जाती है। वह तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हमें इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। तभी कल्लू की पत्नी रसोई घर से मशाल लेकर वहां पहुंच जाती है। ए चुड़ैल, ये देख तेरे बाल मेरे कब्जे में है। अभी के अभी यहाँ से चली जा, नहीं तो इन बालों को जलाकर राख कर दूंगी और इनके जलते ही तू भी जल के राख हो जाएगी। अरे मूर्ख औरत, ये क्या कर रही है? वापस पीछे आ जा, पीछे आ जा, आ जा। अरे भगवान, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। इस सब से कुछ नहीं होने वाला। वापस पीछे आ जाओ, हम सब इस चुड़ैल से माफी मांग लेंगे। अजी, आप इस चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे इसे जलाकर राख कर सकती हूँ। अरे मूर्ख औरत, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? क्यों हम सबको मरवाने पे तुली हुई है? मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। फिर वह चुड़ैल के बालों को आग के हवाले कर देती है। बाल जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अभी भी वहां खड़ी होती है। उसे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये किस औरत के बाल लेकर घूम रहे थे जी? इस कमबख्त चुड़ैल को तो कुछ नहीं हुआ। अरे मूर्ख औरत, तुझे इतनी देर से बोल तो रहा था कि पीछे हट जाओ। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब ले मजे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। अरे कल्लू भाई, तेरी पत्नी तो हम सबको यहाँ मरवा कर खुद यहाँ से भाग गई। अब क्या करें? भाई, मैं तो कहता हूँ इसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं। फिर वह तीनों भाग कर जाते हैं और उस चुड़ैल के पैरों में जाकर बैठ जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपको गंजा नहीं करना चाहिए था। कृपा करके हमें कोई भी सजा दे दो, हमें सब मंजूर है। बस हमारी जान बख्श दो। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस तरह तुमने मुझे गंजा किया था, उसी तरह अब मैं भी तुम्हें गंजा करूंगी। फिर पूरे गांव में तुम गंजे होकर घूमोगे। फिर वह चुड़ैल कल्लू नाई के उस्तरे से उन तीनों को बारी बारी से गंजा कर देती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मजा आएगा। हम तो अब किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। फिर वह चुड़ैल उन तीनों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाने लगती है। सब गांव वाले उन तीनों को गंजा देख हैरान रह जाते हैं। गांव की औरतें उन्हें देखकर हंसने लगती हैं। सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और चुड़ैल उन्हें वहां छोड़कर वहां से चली जाती है।